नमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान से मैं वर्षा अग्रवाल सुनाने जा रही हूँ रामायण प्रसंग फिर से एक बार। 1,00,000 पुत्र होने के बाद भी रावण क्यों हारा? 1,00,000 पुत्र 2.25 नाती, यह रावण घर दिया न बाती। 2.25 लाख की जनसंख्या अगर किसी के सामने खड़ी हो जाए तो उसकी तो जामनी ही जब्त हो जाएगी। उसके सामने कौन लड़ सकता है भला? कौन भिड़ सकता है? लेकिन कंडीशन क्या हुई? तुलसीदास जी ने कबीर जी महाराज की वाणी का समर्थन करते हुए कहा, जगत बिहारी तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरिन न जाए। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोव निहारा। कुछ दिनों पहले मंदोदरी समझा रही थी और आज रावण की लाश पर मत्था टेक कर रो रही है। कहा, आपने मेरी बात नहीं मानी। अरे मैंने तो आपको उस स्थिति में देखा है जब आप चलते थे तो पृथ्वी कांपती थी, आप बोलते थे तो पवन का वेग रुक जाता था, पत्ते झड़ने लगते थे, पत्ते भी वृक्षों से गिरने लग जाते थे, सूर्य की गति रुक जाती थी। लेकिन आज बड़ी ही विडंबना है कि आप अनाथ की तरह पृथ्वी पर पड़े हैं। काक कंक लय भुजा उड़ाही, एक ते छीनी एक ते खाई। अवतर सिर भुज जब्बुक खाई, राम विमुख यह अनुचित नाई। और थोड़ी देर में मंदोदरी ने देखा एक कौवा आया और रावण की भुजा को खींच कर ले गया, और देखा दूसरी तरफ से जो कौवा आ रहा है वह उससे भुजा खींच करके ले गया। कुत्ते आते हैं, वो टांग खींच कर ले जाते हैं, गीदड़ नोच नोच के खा रहे हैं। जिस रावण के सामने अग्नि, चंद्रमा और सूर्य सब तेजहीन थे, जिसने अपनी भुजाओं के बल से काल को भी जीत लिया था, वह आज अनाथ की तरह यूं पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। यह दृश्य मंदोदरी देख रही थी और बहुत तरह से विलाप कर रही थी। मंदोदरी कर रही है, धिक्कार है, धिक्कार है। अगर धर्म को धारण कर लिया होता तो आज यह दुर्गति न होती। अबिचल है जो धर्म पर होती उसकी जीत, अन्याय की लाश पर कुत्ते गाते गीत। तो कहने का तात्पर्य यही है कि धर्म मार्गों को किसी भी हाल पर नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी धर्म मार्ग पर कड़ी परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन उस परीक्षा में तनिक भी विचलित नहीं होना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षत। अगर आप धर्म को धारण किए हुए हैं तो एक बार तो शस्त्र भी फेल हो जाता है, संपत्ति भी फेल हो जाती है, लेकिन धर्म आपको आंच नहीं आने देता। लेकिन जो धर्म को मिटाने की कोशिश करेगा उसका तो रावण जैसा ही हर्ष होगा, चाहे 1,00,000 बेटे 2.25 पोते ही क्यों न हो। जय श्री सीताराम। तो इसी के संग लेते रहिए श्री राम का नाम, करते रहिए अपना काम, और ये है रेडियो हिंदुस्तान।